अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार चटपटी कलेजी कढ़ाई, मटन कलेजी कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, चटपटी है, मसालेदार है। नॉर्मल कढ़ाइयाँ आप लोगों ने खाई होंगी मीट और चिकन की, लेकिन कलेजी कढ़ाई आप लोगों ने नहीं बनाई होगी। बहुत मज़ेदार बनती है। ईद वाले दिन ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो फिर मेरे चैनल पे वापस आके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनेगी मज़ेदार सी ये कलेजी की कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दो छोटे काम कर लेंगे ताकि आगे हमें आसानी हो। मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इन टमाटरों को हमने बॉईल कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमने टमाटर की जो ऊपर की स्किन है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए पहले आप टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लें। थोड़ी देर के बाद इसकी स्किन उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये खुद ही 1 से 2 मिनट के बाद इसकी स्किन जो है हटना स्टार्ट हो जाएगी। आप चिमटे की मदद से इस तरह से जो इसकी ऊपर की स्किन है इसको हटा दें। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी जो टमाटर की स्किन है उसको रिमूव कर लिया है और टमाटर को मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। स्किन अलग हो गई है, टमाटर को रफली कट कर लिया है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है, 1 कप मैंने पानी लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, बिल्कुल पेस्ट नहीं है। अब हमने इसको क्या करना है, 1 कप पानी में मिक्स कर लेना है और लहसुन अदरक का पानी बना लेना है। तो ये पानी तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे। और इसके अलावा मेरे पास आधा किलो मटन कलेजी है और ये कलेजी के पीसेस मैंने बहुत छोटे नहीं रखवाए हैं, ये पकने के बाद छोटी हो जाती है। हम कढ़ाई बना रहे हैं तो थोड़े से मैंने पीसेस बड़े रहने दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। आधा किलो कलेजी हो गई। इसके अलावा मैं इसमें 1 पाव बकरे का गोश्त डालूँगी। अब आप सोचेंगे कि गोश्त कैसे गलेगा कलेजी के साथ। ये आराम से गल जाता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। रेसिपी देखते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। तो 1 पाव मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो कलेजी के साथ। तो पैन में सबसे पहले ये जो पानी हमने तैयार किया था लहसुन अदरक का, ये हम डाल देंगे। और इसके बाद जो कलेजी है हमारी, मैंने उसको बहुत अच्छे से धो लिया है, 2 से 3 दफ़ा मैंने धो के साफ़ कर लिया है। ये कलेजी चली जाएगी। तो इस तरह से सारी की सारी कलेजी जो है वो चली जाएगी। और इसके बाद जो गोश्त मैंने आपको दिखाया था, इसकी बोटी मैंने थोड़ी सी छोटी कर दी है। देखें, इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो ये आराम से गल जाएंगे। मैंने छोटे पीसेस किए हैं, मेरी अम्मी तो पीसेस भी छोटे नहीं करते, फिर भी कलेजी के साथ गोश्त आराम से गल जाता है। तो आप फ़िक्र ना करें, ये आराम से गल जाएगा। और ये जो टमाटर थे जिसकी हमने स्किन रिमूव की थी, ये टमाटर चले जाएंगे इसमें। और ये 3 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें स्पाइस इतना नहीं होता है, तो 3 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है कढ़ाई में। इन सारी चीज़ों को बस थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्चें भी इसमें डाली हैं, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपके घर में खाया जाता है या जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कलेजी ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा है और इसमें लहसुन अदरक का भी पानी था, इसी पानी में ये कलेजी गलेगी। कवर कर देंगे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए, मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट में ये आराम से कलेजी गल जाती है। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं अब कलेजी की क्या कंडीशन है। पानी अच्छा खासा इसका जो है वो कम हो चुका है। अभी हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है कि इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी वाली। ½ कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने जो बचा लिया था ये भी मैंने इसमें डाल दिया था, तो ½ कप इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है और ये सारा का सारा जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई कर लेना है और जो मसाला है बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए, टमाटर बिल्कुल घुल जाए।
तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हो चुकी है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा और कलेजी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गली है। 10 मिनट के लिए जो मैंने कवर किया था उसी में कलेजी गल गई थी। गोश्त भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गला है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डाल रही हूँ। 2 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया, 2 टीस्पून साबित धनिया लिया, इन दोनों को मैंने एक साथ कूट लिया है। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून चला गया। 1/3 कप मेरे पास दही है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो ये दही चला गया। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च और नमक मैं अब डाल रही हूँ जब आपकी कलेजी गल जाए। कभी भी नमक आप कलेजी में पहले नहीं डालें, आपकी कलेजी रबड़ की तरह हो जाएगी। कलेजी जब आपकी बहुत अच्छी गल जाए तब आपने नमक ऐड करना है, नहीं तो आपकी कलेजी बहुत सख्त हो जाएगी। आप कुछ भी कर लें, आपकी कलेजी नहीं गलेगी। तो ये जो दही का पानी था इसको हमने तेज़ आंच पे ड्राई करना है, क्योंकि कलेजी हमारी गली हुई है। हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना है। तकरीबन 15 मिनट काफ़ी हैं कलेजी को पकाने के लिए, इससे ज़्यादा आपने कलेजी नहीं पकानी वरना वो बहुत सख्त हो जाएगी। तो ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल जो है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैं अब 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी का टेस्ट जो है वो कलेजी में बहुत ज़बरदस्त आता है, तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी चलेगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। 4 जो है वो पतली वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, थोड़ी सी मैं लास्ट के लिए बचा लूँगी। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और ये ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। बस इनको 1 मिनट के लिए, 1 से आधे मिनट के लिए तेज़ आंच पे बस आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखें इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अब देखें आपने क्या करना है। ये कलेजी जो है ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप ड्राई फॉर्म में खाते हैं तो चूल्हा बंद कर दें, इसको डिश में निकालें। आपकी ज़बरदस्त किस्म की कलेजी की जो कढ़ाई है वो तैयार है। अगर आपने इस तरह से खानी है भुनी हुई, बिल्कुल भुनी हुई खानी है, तो ये तैयार है। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी करूँगी। हमारे घर में थोड़ी सी ग्रेवी पसंद करते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं खाते। तो मैं आधा कप मैं इसमें पानी डालूँगी और को थोड़ा सा मिक्स करूँगी और 1 सेकंड के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दूँगी, तो इसमें हल्की सी ग्रेवी जो है वो हो जाएगी। बस हमने इसको मिक्स करना है। आंच मैं नीचे से हल्की कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको दम पे छोड़ दें और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और ये ज़बरदस्त सी जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। अगर आपके घर में भी ग्रेवी पसंद करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप इसमें आधा कप पानी का डालें और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। 2 ऑप्शन मैंने दे दिए थे, आप चाहें तो ड्राई बनाएं, चाहें तो ग्रेवी वाली बनाएं, जैसे आपको पसंद है आप वैसे इसको बनाएं। और ये ज़बरदस्त तरीके से हमारी कलेजी की जो कढ़ाई है वो तैयार है। कलेजी को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाएं, मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे। 10 मिनट मैंने इसको लहसुन वाले पानी में पकाया था और उसके बाद 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई के लिए। इससे ज़्यादा आपने कलेजी को नहीं पकाना वरना वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगी। फिर आप उसको चाहे 10 घंटे भी पकाएंगे आपकी कलेजी नहीं गलेगी। और नमक हमेशा आप कलेजी में तब डालें जब कलेजी बहुत अच्छी गल जाए। कभी भी पहले आप नमक ना डालें वरना नमक की वजह से कलेजी बिल्कुल अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है और वो नहीं गल पाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की ये मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। बहुत ज़बरदस्त बनी है, स्पाइसी है, चटपटी है, मसालेदार है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। छोटी सी बात, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।